जय हिंद। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में। यह धर्म जो बौद्ध धर्म है, इसकी उत्पत्ति तो भारत में हुई, लेकिन इसका विस्तार और प्रचार सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में हुआ। पूरे विश्व में इनको अधिक से अधिक जाना गया। तो जानेंगे हम लोग कि आखिर बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था। बौद्ध धर्म जो एक राजकुमार, एक राजा का लड़का, राजकुमार होते हुए उन्हें क्या किया, भिक्षुक बनकर इस बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की। तो इन सभी डिटेलों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम जानते हैं, हम बात करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनके पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या नाम था? सुद्धोधन, जो शाक्य वंश के राजा थे। अब उनकी माता का नाम था माया। क्या नाम था? माया। एक बार उनकी माता क्या गई थी अपने ननिहाल कपिलवस्तु। उस समय जो शाक्य वंश की राजधानी क्या होती थी? कपिलवस्तु। तो वहाँ पर गई थी और वहाँ से आते हुए, जब वो वहाँ से आ रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि लुम्बिनी के वनों में ही इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी के वन में इनका जन्म हुआ और जन्म देते ही इनकी माता का हो गई, देहांत कर गई। इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनका जो पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। महामाया उनका नाम था। तो उन्होंने इनकी पालन पोषण किया। शुरुआत से ही, बचपन से ही क्या थे, जो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मैंने इस पर डिटेल पूरा आपको इस पर लिख दिया हूँ, तो आप देख लीजिए, एक बार फिर मैं बता दूंगा। तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ एकांत और चिंतन करते थे, मनन करते थे और कोमल स्वभाव के थे भैया। अब ये सब स्वभाव उनको देखकर उनके पिताजी को डरने लगा कि कहीं हो ना हो, ये कहीं साधु ना बन जाए, ये तो किसी से मतलब ही नहीं रखता है, अपने में खोया रहता है। वो कहीं भी बाहरी जब दुखों को देखे तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते थे और उनको दुखों को ढूंढने, उनको हल करने का, मतलब जो दुख है उसको समाप्त करने का तरीकों को ढूंढते। लेकिन तो तरीका तो बचपन में तो कोई बताएगा नहीं इनको। तो क्या होता था कि उससे वो दुखी रहते थे। पिताजी तो भैया परेशान हो गए कि हमारा लड़का तो भैया अपने में मगन रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में ये घर दूर छोड़ देगा, साधु बन जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो अपने जितने भी राज्य था, उनके राज्यों में जो भी गरीब लोग थे, जो माने जो भी कष्ट वाली चीज़ें थी, उन सभी कष्ट वाली चीज़ों का क्या वो हटवा दिए। कहे कि भैया हमारे राज्य में ये सब नहीं चाहिए, सब दूर रहिए। अब जितने भी भौतिक चीज़ें थी, भोग विलास वाली चीज़ें थी, वो अपने महल में आसपास के इलाकों में क्या कर दिए, पूरे रखवा दिए कि क्या हो, इनको दुख का पता ही न चले। तो दुखित जब नहीं होंगे तो इनको मन में क्या आ जाएगा, वैराग्य की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। अब भैया इनका जीवन यापन क्या हुआ, इस भौतिक सुखों में ही बीता, यानी कि दुखों का अब कहीं भी नामो निशान नहीं दिखता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बड़े हुए, इनको क्या हुआ कि कपिलवस्तु में भी गए और वहाँ पर इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। युद्ध में भी थोड़ा बहुत ये लड़े हैं और इनको ये मल्ल युद्ध भी किए, मतलब जो कुश्ती होते हैं उसमें ये कुश्ती किए और ताकतवर भी थे उस समय। और इनकी जो शैक्षिक भी, ये शिक्षित भी थे, इनको शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया था। अब भैया क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी उम्र क्या हो गई, 16 साल तक चली गई। 16 साल तक इन्होंने शिक्षा उच्छा सब प्राप्त कर लिया। अब 16 साल के बाद इन्होंने, पिताजी ने देखा कि भैया इनको शादी कर देते हैं, नहीं तो हो सकता है कि कभी ऐसा मिल जाएगा कि कोई भड़काने वाला तो भड़का ही देगा, तो क्या हो जाएंगे, ये घर द्वार छोड़ देंगे। क्योंकि इनके शुरू से एक सरल स्वभाव के थे और उनको कहीं भी दुख देखते तो उनको सोचने लगता कि दुख हुआ कैसे, क्योंकि भैया इनको तो पता था नहीं कि दुख क्या होता है। पूरे जब से होश संभाले थे तब से क्या थे, इनको सारे भौतिक सुख ही मिले थे। तो ये पिताजी इनसे डरते थे, इसलिए क्या किया कि जो 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका शादी करा दिया गया। उनकी पत्नी का नाम था, तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था क्या, यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। कुछ समय बाद का हुआ कि उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। अब भैया ये तो पुत्र हुआ, तो उस पुत्र हुआ तो ये तो वैसे एक धैर्य स्वाभाविक थे। तो उन्होंने उसी समय बोला था एक तीक्ष्ण स्वर में कि लो, मेरे जीवन का एक और बंधन जुड़ गया मुझसे। अभी तो 2 थे ही और मेरे एक और बंधन जुड़ गया। मतलब उससे खुशी नहीं थे, वो दुखी ही थे। तो एक बार जब पुत्र हुआ तो क्या हुआ कि वो कहे कि भैया थोड़ा सा हमको नगर घुमाओ। अभी लोग जो उनके सेनापति थे वो नगर घुमाने के ले गए। तो भैया कभी तो देखे नहीं थे, नगर में तो गए ही नहीं थे। महल में सब कुछ व्यवस्था थी, उस बहुत बड़ा था, उसमें हर चीज़ भौतिक सुख वाली चीज़ें उसमें विराजमान थी। अब भैया जैसे बाहर गए तो वहाँ के जो लोग थे गांव वालों, उनको सामना हुआ। और रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक कुबड़े व्यक्ति को देखा और चौंक गए हो भैया कि ये कौन है भाई, ये कैसे दिख रहा है।
तो कहे भैया सेनापति ने बताया कि हर मनुष्य का भी रूप ऐसा ही होता है जैसे। और आगे कुछ दूर पर गए तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा था। पूछे कि ये कौन है, इसको क्या हो गया है? तो बोले कि भैया जो मनुष्य वो बूढ़ा होता है और ऐसा होता है। तो पूछे क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो कहे कि हाँ आप भी बूढ़े हो गए। फिर कुछ दूर आगे गए तो वहाँ पर देखे कि एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया था वो खांस रहा था, बीमारी से क्या हो रहा था, खांस रहा था। और पूछे ये क्या हो, इसको क्या हो गया है, ये लेटा क्यों है? और जाकर उठाना शुरू कर दिए। तो सेनापति बोले कि अरे नहीं नहीं छुइए मत इसको, आपको भी रोग हो जाएगा, संक्रमित रोग पड़ लेगा। तो कहा कि ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया कभी लोगों के बीच तो गए नहीं थे, वो तो जानेंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, इसके बाद बूढ़ा होता है, बीमारियां आती हैं और वो कुछ दूर और आए गए तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग एक लाश को लेकर जा रहे थे। बाप रे बाप, अब आगे कहीं ना तो कहाँ हुआ, वहाँ पर लाश लेकर जा रहे थे। और वहाँ पर देखिए तो भैया पूछे कि इसको क्या हो गया है, इसको कहाँ टांग कर लोग ले जा रहे हैं? तो बोले कि देखिए मैंने बताया कि बूढ़े के बाद क्या होता है, आदमी मरता है और जैसे मरेंगे वो सब इसको उनको लोगों लेकर जाते हैं फूकने के लिए, उनको जलाने के लिए। तो बोले कि क्या मैं भी बड़ा होऊंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मुझे भी बीमारी आएंगी, मैं भी मर जाऊंगा? तो सेनापति बोला कि हाँ आप भी मर जाएंगे और हम भी मर जाएंगे, यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं। अब इनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुख हुआ कि भैया हमको तो हमेशा सुख ही सुख दिखता था, लेकिन ये तो पूरा यहाँ पर दुख ही दुख है। ठीक है, अब घर आए दुखी होकर। अब कहा कि भैया एक रात को, ठीक है, करीबन उनकी उम्र हो गई थी 30 साल तक, 29 वर्ष तक हो गई थी उम्र। अब रात्रि के समय कहा कि बिना बताए, घर वालों को किसी को नहीं बताए, और कहा कहे घर से वो बाहर निकल गए। घर से बाहर निकल गए बिना बताए, कुछ दूर पर गए थे। भाई बता कर जाते तो कोई जान देता, नहीं जान देता। घोड़े से जाते तो खटखट करते तभी पकड़ा जाते। तो चुपचाप से क्या होगा, बिना चप्पल के ही वैसे निकल गए और बाहर जाकर क्या कर दिए, साधु का वेश बना लिए, साधु का वस्त्र पहन लिए और जगह जगह से क्या करने लगे, वे घूमने लगे। यानी कि उसे गृह त्याग दिया। कब? 30 वर्ष की आयु में, जिसे गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए त्यागे तो बहुत से पंडितों से, ब्राह्मणों से मिले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, कि इनको मतलब जो भी दुख है इसको समाप्त कैसे किया जाए। प्रश्न पूछते तो कोई सही उत्तर नहीं देता था, तो एक संतुष्ट नहीं हुए। अब क्या हुआ भैया कि तो बड़े परेशान, फिर कुछ आए से घूमते रहे। अब एक नदी के किनारे, निरंजना नदी थी, उसके किनारे पर गए और वहीं पर कहे कि बस बहुत घूम लिए भैया, अब हम क्या करेंगे, तपस्या करेंगे, और तपस्या करके क्या करेंगे, हम लोग ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो उनके साथ 5 और लोग थे, वो 5 और कहेंगे हाँ चलिए ठीक है, हम सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे और ज्ञान को प्राप्त करेंगे, परम जो ज्ञान है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया वो प्लास्टिक मार के बैठे, 6 साल तक तपस्या की, नदी किनारे बैठे थे। तो क्या हुआ कि उसी नदी में से जो दोहने होते हैं, जो छोटे छोटे दोहने का होते हैं, उनके आकर जो बालों पर क्या हुए, पूरे लेदर गए, लग गए पूरे। अब ये 6 साल तक कोई हिलेगा डुलेगा नहीं तो क्या हाल होगा। ठीक है, तो बालों पर क्या लग गए और उसी पर क्या हुए, सूख गए। तो जैसे जैसे वो उस पर सूख गए तो बाल भी क्या हो गए, टेढ़े टेढ़े हो गए। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, महात्मा बुद्ध के जो बाल हैं क्या होते हैं, टेढ़े टेढ़े आपको देखने को मिलते हैं। अब 6 साल तक तो तपस्या की भैया, लेकिन क्या हुआ, उनसे कुछ भी फायदा नहीं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं मिला। कहे कि भैया हम तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या से ज्ञान मिलने वाला नहीं है। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक पीपल के नीचे, ठीक है, एक पीपल के नीचे बैठे, और बैठने के बाद उनको अंदर हृदय में क्या हुआ, एक सत्य रूपी ज्ञान का हुआ, जागृत हुआ। यानी कि उनको तभी उनके क्या हुआ, ज्ञान मिला। पीपल के बैठे तो क्या हुआ, कुछ समय बैठे होंगे, साल हो सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो बैठे तो वहाँ पर क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोध बोला गया। क्या बोला गया, संबोध। यानी कि उनको क्या मिल गया, बौद्धत्व प्राप्त हो गया। तब जब बौद्धत्व प्राप्त हुआ तो तभी से उनको क्या बोला जाने लगा, बुद्ध बोले जाने लगा। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञानी होता है। या उनको ज्ञान तो मिल गया। अब ज्ञान मिलने के बाद क्या किए कि देखिए उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। तो वो जो 5 लोग क्या हो गए थे, इनसे अलगाव हो गए थे। अलगाव क्यों हो गए थे, देखिए जब ये 5 के साथ ये बैठ कर तपस्या कर रहे थे तो उस समय छोड़ दिए थे। 6 साल तपस्या किए, इनको ज्ञान नहीं मिला तो छोड़ दिए। तो जो इनके संग वाले थे वो भी क्या हुए थे, भैया आप छोड़ दिए तो हम आपके साथ ही नहीं रहेंगे, ठीक है, वो अलग हो गए थे। तो जब वो अलग हो गए
ये भी अलग है। लेकिन इनको जब ज्ञान मिला तो उनको गए उनके पास और जो भी अष्टांगिक दर्शन है उनको बताया। ये जब बताया तो क्या होगा, ये जो उनके पांचों साथी थे वो क्या हो गए, इनके शिष्य बन गए। अब ये अपने साथ वो तो शिष्य बन गए, अब अपने धर्म का चारों ओर क्या करने लगे, प्रसार प्रचार करने लगे पूरे धर्म में। ठीक है, अब लंबी समय से प्रचार प्रसार करने लगे तो इनके धर्म को भाई ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा चलता था भैया। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आज से 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और वहाँ पर ब्राह्मणों की ज़्यादा चलती थी। तो वो क्या करते थे, इनको महात्मा बुद्ध को मारने के लिए पत्थर रास्ते में क्या करते थे, पत्थर गिराते थे कि जिसके कारण ये दबकर मर जाएं, या रास्तों में कांटे फेंक देते थे वहाँ की पहले की जनता जो थी, क्योंकि वो ये नास्तिकता की ओर नहीं जाती थी। और ये बताते क्या थे कि ईश्वर कुछ होता ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो क्या और लोग फ्रीडम से थे, तुम भगवान को बुरा करेगा। आज के समय में मान लीजिए कोई आस्तिक वाला है ना, उसके पास चले जाएंगे, कहीं भगवान नहीं है ना, तो आपको मारना शुरू कर देगा। अब तो ट्रेनिंग ये हो गया है कि आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर कर रहे हैं कि तू भगवान बोल, भगवान बोल, भले आप कुछ जानोगे ही नहीं कि भगवान है कि नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप धर्मों को या ईश्वर को नहीं मानो, लेकिन मानने से पहले उनको जान भी तो लीजिए कि भैया रियल में वो है कि नहीं है। उनसे हमको खाली झूठ मूठ का किसी भी धर्म को मानने से क्या होता है, उनको उसके अंदर के ज्ञान को तो जानना जरूरी होता है। तो लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। अब भैया कहीं कोई ईंटा चलाने मारता था, कोई पत्थरों से मारता था, पथराव करता था, कोई रास्ते में कांटे फेंक देता था, तो भी इन कष्टों को सहते हुए इन्होंने अपने जो ज्ञान था उनको प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि इनके साथ संघ, भिक्षुओं का संघ जुड़ता गया। जो भी लोग मिलते थे उनके साथ जुड़ जाते थे, जो भी लोग नहीं मिलते थे उनके साथ जुड़ जाते थे। एक बार एक कहानी है, एक डाकू था अंगुलीमाल, ठीक, अंगुलीमाल था। और भैया उसको कोई किसी ने बता दिया था ना कि भैया तू 100 अंगुली, मतलब 100 लोगों को मार करके अंगुलियों को पहन लेगा ना, तुझे तांत्रिक शक्तियाँ मिल जाएंगी, तुझे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो वो बैला क्या करने लगा कि जंगल में छुप रहता था। अब जो भी कोई आता था उसको मार करके उसकी अंगुली को काट करके पहन लेता था। वो ऐसे करते करते वहाँ, अब उस जंगल में कोई जा भी नहीं सकता था, जो भी जाते थे उनको मार देता था। तो एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध भी उधर ही जा रहे थे। तो भैया जब उधर जा रहे थे तो लोगों ने रोका उनको, अरे महाराज उधर ही मत जाइए, उस बिचवा में एगो शैतान बैठा है, वो आदमी को ही मार देता है। तो कहे कोई बात नहीं, वो मुस्कुराए और आगे गए। वहाँ पर गए तो उन्होंने आँख लाले लाले कर करके खड़ा हो गया, अरे खबरदार तुम आगे गए तो पकड़ा उनको, कहा कि मुझे तुम्हारी अंगुली चाहिए, तुम अंगुली दो। फिर वो मुस्कुराए और कहे कि ठीक है अंगुली मिलेगी, तुमको अंगुली देंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे मुझसे काम करना पड़ेगा। बोला कि क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा कि जाओ उस पेड़ की जो डंटी है ना, टहनी को तोड़ लाओ। तो गया, शान से गया और उस टहनी को क्या कर ला, तोड़ दिया, तोड़ कर ला दिया। कहा ठीक है ये लिए मैंने टहनी तोड़ लाया। अब कहे कि ठीक है तुमने टहनी तो तोड़ दिया भैया, तुम जाओ उस टहनी को वापस वहाँ पर चिपका दो। और भैया गया, लगा चिपकाने और चिपके तो अब ना, तो अब वहाँ फिर आकर कहा कि तो चिपक, महाराज ये तो चिपक ही नहीं रहा है। तब वहाँ पर बुद्ध ने कहा कि देखो जिस प्रकार वो डहानी एक बार टूट जाने से कभी फिर पेड़ में नहीं चिपकती है, वैसे जिसको तुम मार दिए हो उसको फिर जीवित तुम नहीं कर सकते। तो जिसको तुम जीवित नहीं कर सकते तो तुम उसे मार क्यों रहे हो। अब भैया वो अंगुली वालों में पका वो सब कुछ फेंक फाक दिया और उनके चरणों में आ गया, प्रभु भगवान खा करिए, हमारी रक्षा करिए, हमें सद्मार्ग दिखाइए। तो कहा ठीक है। तो और उसको तब उनके साथ आया और उनको ज्ञान दिया गया। जब उसको ज्ञान मिला तो भैया फिर भी कहा था, जो पड़ोसी वाले थे सब उसमें खौफ रहता था कि भैया ये तो डाकू है। कुछ भिक्षु भी डरते थे कि कहा ये तो बस इसने कहा क्या है, इसने हथियार छोड़ा है, सलाम नहीं बोला है, जिस दिन उठा लेगा तो फिर काट कूट के धो देगा, ठीक है। लेकिन फिर उसने कभी हथियार नहीं उठाया। एक बार जब वो गांव में गया तो उसको देख लिया, अरे यही चोरवा यही इसी ने मारा है। तो लगा सब पत्थर मार के कपार पर फोड़ दिया उसका, ठीक है। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। तब वहाँ से महात्मा बुद्ध ने समझा कि हाँ तो इसको असली ज्ञान इसको मिल गया है, अब ये किसी का हत्या नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ज्ञान तो मिल गया, लेकिन ये क्या महल में बिना बताए हुए चले आए थे सबको। अब क्या हुआ कि फिर वापस अपने महल गए। तो महल में गए तो भैया सभी लोग आदर सत्कार किया। जो इनकी पत्नी थी यशोधरा वो बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों? उनको सुख ही ये था कि भैया
तुमने अगर तुम कहे भी होते कि हाँ भाई मुझे जाना है तो मैं कह देती, लेकिन तुमने मुझे बिना बताए चले गए तो मैं भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, तुम्हें खुद आना पड़ेगा। तो ये कहा, बुद्ध अंदर खुद महल में गए और उससे बात किए। ठीक है, यानी कि वहाँ से भिक्षुओं की बातें उनकी शुरू हुई। और उन्होंने अपने धर्म को, जो भी साथी मिलते थे, जो भी आसपास वाले, तो इनके वाणी के मार जब भी कुछ बोलते थे तो क्या होता था, इनकी वाणी से लोग क्या होता, प्रसन्न हो जाते थे, मोहित हो जाते थे और इनके चरणों में गिर जाते थे। एक बार एक बहुत से सज्जन थे, उसमें से एक सज्जन लगा बुद्ध को गरियाने, सब लगा था गरियाने। तो ये बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि भाई मित्र, अगर तुम किसी को कुछ सामान देते हो और वो व्यक्ति सामान को नहीं लेता है तो वो सामान किसको जाएगा? तो बोला कि तो जो व्यक्ति दे रहा है उसी को आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम मुझे गाली दे रहे हो, मैंने तुम्हारी गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो वो गाली कहाँ जाएगी? तो उन्हीं के बाद तो वो शर्मिंदा हुआ और उसने कहा क्या कि भैया उनके चरणों में माफ़ी मांगा और कहा कि मुझे भी अपने इस धर्म में क्या करिए, हमको जगह दीजिए, मुझे भी ज्ञान की कराइए, अपने इस साक्षात ज्ञान कराइए। ठीक है, इसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो भैया जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। देखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ, इन्होंने जो अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, मृत्यु के समय जो इन्होंने, इनका जो प्रिय शिष्य था, उस समय इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। आनंद को इन्होंने एक उपदेश दिया था। क्या दिया था? अपदीपो भव। क्या दिया था? अपदीपो भव। अपदीपो भव का मतलब होता है भैया कि अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक क्या बनो? स्वयं बनो। माने कोई आपको कुछ भी बताता है तो उसको बातों को विश्वास नहीं करना है, उसकी बातों को पहले अपनी बुद्धि से क्या करना है? जाँचना है कि वो बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इसके बाद उसको बातों को विश्वास करना है। तो इसमें वही चीज़ है। अब थोड़ा सा हम उनके बारे में जानते हैं कि बौद्ध उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों की क्या खासियत चीज़ है। ठीक है, देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु भी होता है, उनकी मृत्यु ही। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में उन्होंने जातक लिखा था। जातक क्या है? तो जातक में उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया था। हाँ, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में, यानी कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो वो पूर्व जन्म के बारे में ही जान गए। तो हालांकि पूर्व जन्म के बारे में तो जो किताब थी वो तो नहीं है, लेकिन एक सिंहली भिक्षुक था जिसने एक जातक टीका लिखा है। जातक टीका जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो जातक कथा था वो नहीं है, वो खो गई किताब, या तो खो गई या तो जल खराब हो गई, कहीं लुप्त हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपिटक। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें जातक होता है, त्रिपिटक होता है, यानी 3 पिटक। अब इसमें त्रिपिटक क्या होता है? सिद्धांतों का वर्णन, यानी कि कोई भी धर्म को मानने के लिए सिद्धांतों कुछ सिद्धांत भी है, यानी कि इस बौद्ध धर्म में कुछ सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। आप बौद्ध धर्म अपना रहे तो उसका कारण पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फिर दिया कि इसमें विनय पिटक। विनय पिटक में क्या होता है? दैनिक आचार और विचार। ठीक है, अब आचार यानी कि अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए भैया? तो दिनचर्या के लिए उन्होंने बताया था कि अच्छे माहौल रखिए, अच्छे से झूठ नहीं बोलिए, सत्य बोलिए हमेशा। सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी वोरी नहीं करना है, और ये पशुओं का हत्या नहीं करनी है। हो सके तो दूसरों की सेवा करें, परिश्रम अपना खुद से परिश्रम करना सीखिए। ये सब कैसे बताया गया है? महात्मा बुद्ध ने अपने आचार विचार में बताया। अब बात आता है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है? धर्मोपदेश। अब धर्मोपदेश, उसमें धर्मों के बारे में बताया। तो मुख्य रूप से जो धर्म थे उसमें महात्मा बुद्ध ने बताया था कि देखिए इस संसार में क्या है? दुख ही दुख है, जीवन दुख ही का है, जीवन का सत्य है। दुख कारण होता है और दुख के कारणों को ठीक भी किया जाता है। दुख के कारण क्या होते हैं भैया? देखिए जो मनुष्य होता है उसके मन में क्या होता है? तृष्णा भरी होती है, लालच भरा होता है। तो क्या होता है? उसकी वजह से उसको दुख होता है। और दुख कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं। कभी हो जाएगा कि मान लीजिए आपको दुख कैसे होगा? कभी हो सकता है पैसों की दुख कमी हो जाए तब भी दुख हो जाएंगे, आपके फैमिली में कोई गुजर गया तो भी दुख हो जाएंगे, या आपको नहीं मान लीजिए आपको कुछ लेना हो या आप ही को कुछ बीमारी हो गई तो भी दुख हो जाए। तो ये जो दुख होता है ये परम सत्य होता है। तो उन्होंने कहा कि दुख ही दुख है, जीवन में क्या है? दुख ही दुख है। इसको मुक्ति के लिए इसके
इसके निर्माण के लिए क्या बताया गया, मानी अगर इस दुख से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, निर्वाण करना पड़ेगा। निर्वाण का मतलब जैसे हम मृत्यु पाएंगे तो क्या होगा, इस दुख से क्या होगा, हमको छुटकारा मिल जाएगा। अब निर्वाण पाने के लिए उन्होंने कुछ तरीकों बताए थे। क्या बताए थे उन्होंने, अष्टांगिक दर्शन दिए थे। क्या बताए थे, अष्टांगिक दर्शन, अष्टांगिक मार्ग बताए। उसमें समान वाणी बोलना है, समान मतलब सही देखना है, सही बोलना है, किसी को अत्याचार, किसी को झूठ मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है, सदा सदाचार की बात में ही रहना है। बहुत से उन्होंने बताया जिससे क्या कर सकते हैं हम अपने महापरिनिर्वाण का। अब महापरिनिर्वाण के लिए उन्होंने एक साधन और बताया। देखिए महापरिनिर्वाण उन्होंने बताया कि देखिए आप ना अधिक भोग विलास में रहिए और ना ही अपने शरीर को क्या कर दीजिए, सुखा दीजिए। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, भोग विलास करते हैं, नहीं चल भैया भोग विलास को मतलब भौतिक सुख का खूब मजा लेंगे, ठीक है। या कुछ लोग होंगे तपस्या करने के लिए अपने पूरे शरीर को क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे, कष्ट देंगे कि हमको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, लेकिन इसे नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि देखिए थोड़ा सा भोग विलास भी चलेगा और थोड़ा सा क्या करेगा, आपको शरीर को तपाना भी चलेगा। यानी कि दोनों के जो बीच का समय है ना, दोनों के बीच की अवस्था को उन्होंने क्या बोला, महापरिनिर्वाण के लिए बताया। इन दोनों के बीच की अवस्था कोई क्या बनेगा, महापरिनिर्वाण हो जाएगा। यानी कि अपने शरीर को भी तपाना नहीं है, पूरा बर्बाद नहीं करना है, और एकदम भोग विलास कोई छोड़ ही देना है। तो ऐसा नहीं, उन दोनों को लेकर ही चलना है, ठीक है। तो भी आपको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अब हम महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में जानेंगे, यानी कि उनके दर्शन के क्षेत्र में क्या योगदान था, वो दर्शन के क्षेत्र में क्या देखते थे। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध थे वो कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते थे। जो कर्म कांड था, पूजा पाठ था, जो बलि प्रथा थी, ब्राह्मणवाद यानी जो वेदों की बातों को नकारते थे, भैया ये सब गलत बातें हैं, ठीक है। किसी की हत्या कर देना क्या हो जाए, इससे ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकता। तो वो क्या थे, पूरे कट्टर एक तरफ से थे, सब कुल नहीं मानते थे। इसके बाद ये अनैतिक क्या थे, अनात्मावाद, यानी कि आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि जब शरीर मरता है, शरीर के मरने के बाद भी आत्मा जो भी होता है उसका भी नाश हो जाता है। ये ईश्वर को भी नहीं मानते थे, ईश्वरवाद करते, यानी कि ये क्या करते थे, अगर इनसे कोई ईश्वर के बारे में पूछता कि ईश्वर होते हैं तो मतलब या तो उसका जवाब नहीं देते थे या तो उसको दूसरी भाषा में कह देते थे। लेकिन ये क्या करते थे, ईश्वर को भी नहीं मानते थे। हो सकता है कि ईश्वर मानते होंगे लेकिन वो बताते कुछ अलग तरीके से, तो जिससे लोग समझ नहीं पाते होंगे। अब हम बात करते हैं जो देखिए इन्होंने कर्म प्रधानता दिया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कर्म के माध्यम से ही इंसान क्या हो सकता है, इंसान के अच्छे और बुरे चीज़ों को दिखाया जाता है। इंसान अगर अच्छा कर्म करता है तो उसके हिसाब से उसको पुनर्जन्म, जिसको कर्म में ही उन्होंने बताया था पुनर्जन्म के बारे में, यानी कि प्रत्येक इंसान को अच्छे कर्म करने के बाद ही पुनर्जन्म होता है। वो 84 लाख यूनिया है उसी में, नहीं तो अगर अच्छे कर्म नहीं तो इसी में निम्न श्रेणी में क्या भटकेगा। तो अगर जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो क्या होता है, उसको इस मानव जीवन में आता है, जिससे क्या होता है अपनी जो भी कमियां होती है उसको ठीक करता है। जो पिछले जन्म में उसने जो भी किया है उसको इसमें ठीक करने के लिए उसको क्या होता है, फिर से पुनर्जन्म होता है। तो ऐसे महात्मा बुद्ध ने इन दर्शन के क्षेत्र में अपना उपदेश दिया है। अब निकाय क्या होता है, तो जो सूत पीटक के अंग को ही निकाय बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 5 हुई, ठीक है। पाली बौद्ध ग्रंथ में क्या है, देखिए पाली बौद्ध ग्रंथ में पाली भाषा का वर्णन है, जिसमें मिलिंद और जो नागसेन भिक्षुक है उसके बीच क्या है, वार्तालाप का वर्णन किया गया है। सेकेंड वाला है दीपवंश। अब दीपवंश क्या है, तो भैया सिंघल द्वीप के ऐतिहासिक वर्णों को बताया गया है। सिंघल द्वीप का जो है उसके पूरे ऐतिहासिक घटना को उसमें बताया गया है। अब है महावंश का है, इसमें धर्म की प्रधानता एवं काव्यात्मक शैली का वर्णन किया गया है, इसमें पूरे धर्म को बताया गया अच्छी तरीके से। अब आता है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ को क्या बताया गया है। तो ये सभी क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड तथ्य हैं। अब थोड़ा सा हम कुछ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए उनका जन्म पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर, लुम्बिनी के वन में हुआ था। जो इस समय लुम्बिनी है वो नेपाल में पड़ती है, कहाँ पर, नेपाल में। पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता था, पिता की वजह से इनको मिला था शाक्य, ठीक है। और इनको गौतम भी बोला जाता है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध है इनके पिता का जो गोत्र नाम क्या है, गौतम था, तो इसलिए इनका भी गोत्र क्या चला, गौतम ही चला। तो इनको महात्मा बुद्ध को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता क्या थी, माया। पत्नी का नाम था यशोधरा। पुत्र था राहुल और राजधानी क्या थी, कपिलवस्तु। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 482 ईसा पूर्व में
हुआ था। और इन्होंने आनंद को अपना अंतिम उद्देश्य क्या रहता, तो अपदीपो भव। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,